पति भी नहीं है अब आपके वश में और आप चाहती हैं वो रहे पूर्ण रूप से आपके वश में। देखो, किसी को वश में करने का शब्द जो है ये अद्भुत शब्द है। ये नकारात्मक शब्द भी है और ये सबसे ज्यादा संसार का सकारात्मक शब्द भी है। नकारात्मक शब्द, मैं तुम्हें अपने वश में कर लूंगा या कर लूंगी, तुमसे अपने सारे काम करवाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रह जाएगी, मेरी हो जाएगी, तुम हर वो कार्य करोगे जो मैं चाहूंगा या चाहूंगी। ये नकारात्मक भाव है। और यदि नकारात्मक भाव से कोई किसी को वश में कर पाता है, तामसिक बहुत तंत्र शास्त्र में तामसिक इतने प्रयोग है जिससे कोई किसी को वश में कर लेता है। परंतु यह ज्योतिष शास्त्र है, यहाँ तो सकारात्मक बातें होती है। और वश में करना भी किसको है? अपने पति को। पति जो संसार का सबसे प्यारा इंसान होता है हर औरत के लिए। जब विवाह नहीं होता है ना, तो औरत को प्यार होता है अपने पिता से, अपने भाइयों से, अपनी माँ से। लेकिन यह एक सत्य है कि जब हवन कुंड की अग्नि जलती है, उससे धुआं निकलता है, उस धुएं में सारे रिश्ते धूमिल हो जाते हैं और एक रिश्ता उभर कर आता है, वह पति का होता है। फिर पति कितनी भी बदमाशी करे, हमारे साथ झगड़ा करे, हमारा अपमान करे, पता नहीं क्यों ये कागजी रिश्ता जो जन्म का रिश्ता भी नहीं है, ब्लड रिलेशनशिप भी नहीं है, टूटता ही नहीं है, प्रेम छूटता ही नहीं है, प्यार कम ही नहीं होता। सच है ना? सच हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। तुम जब सकारात्मक लिखते हो ना, कुछ पॉजिटिव लिखते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम पर प्रसन्न होता है। तो आज सकारात्मक तरीके से अपने पति को वश में करना है। बात नहीं सुनता है वो मेरी, दिल दुखाता है मेरा। मैं जो कहती हूँ केवल उस बात को ना मानकर हर किसी की बात मानता है। अपनी माँ का तो फेवरेट बेटा है, वैसा बेटा बड़ा मुश्किल से किसी को मिलता है। अपनी बहनों का बहुत अच्छा भाई है। समाज में भी इतनी अच्छी बातचीत करता है, इतना अच्छा रेपुटेशन है उसका कि आप किसी को कह भी दो कि ये लड़का मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता या मेरी बात नहीं सुनता, तो कोई आपको विश्वास नहीं करेगा। फिर ये सारी अकड़, सारा अहंकार, सारी दुश्मनी आपके साथ क्यों? आप जब कुछ उसे बोलती हो, उसे बर्दाश्त नहीं होता, उल्टा जवाब दे देता है, नहीं सुनता है, नहीं कहना मानता आपकी। आपको ऐसा लगता है जैसे मैं ही इसकी सबसे बड़ी शत्रु हूं, मैं आई हूं इसके जीवन में और तब से इसकी बदमाशियां बढ़ती जा रही हैं। तब क्या करें? तब करें यह सकारात्मक प्रयोग। जी हाँ मित्रों, आज सिंदूर का एक अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण बताने जा रही हूँ। कुंवारी लड़कियों के लिए नहीं है ये, अर्थात अपने प्रेमी को वश में करने के लिए नहीं है ये। यदि पति बिल्कुल आपकी मुट्ठी के बाहर है, बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है, ऐसा लगे जैसे कि यह लड़का अब मेरी नहीं सुनेगा कभी और इसके साथ मैं कैसे रहूंगी, कैसे जीवन यापन होगा मेरा, हर बात पर 36 का आंकड़ा, तुम पूरब वह पश्चिम, तुम मीठा वो नमकीन, फिर कैसे जोड़ी लगे, कैसे क्या हो। दूसरों की नजर में तो मुस्कुराती हो, अच्छे से साथ चलती हो, साथ मंदिर जाती हो, बाजार में साथ जाती हो, बड़े अच्छे लगते हो दोनों देखने में, परंतु तुम्हें जो आनंद मिलना चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए उससे, वह नहीं हो पा रहा, वह नहीं मिल पा रहा। इसकी वजह से तुम बहुत परेशान रहती हो। तब सिंदूर का यह प्रयोग तुम्हारे लिए। हाँ, मैं कहती हूँ कि तुम्हारे सिंदूर दानी में इतनी शक्ति है, वो साक्षात शुक्र है। उसे हल्के में मत लो, कहीं गंदे स्थान पर मत रखा करो सिंदूर की दानी को, किसी को मत दे देना। अपनी सिंदूर के किए से किसी को सिंदूर लगाने का अधिकार भी मत देना, शुक्र बिगड़ता है। फिर ये पति पत्नी वाला मामला, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंदूर लगाते वक्त केवल एक शब्द मात्र बोल देने से तुम्हारा पति पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में होगा। सकारात्मक दृष्टि से हर बात सुनने लगेगा, जैसे अपनी माँ की सुनता है, बहन की सुनता है। ऐसा नहीं कि उनके विरुद्ध हो जाएगा, आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, परंतु अब वो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा और रहेगा बस वो तुम्हारा बनकर। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताए तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। देखिए कैसे जोड़ दूंगी आपको आपके पति के साथ, और सब कुछ सुखद अनुभव होगा। आपको कुछ करना भी नहीं होगा, और आपका ये बिखरता टूटता रिश्ता, जिसे देखकर लग रहा है ये भीतर से खोखला हो गया है, वह संवर जाएगा। इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका पति हर बात मानेगा आपकी। सिंदूर साक्षात शुक्र। किसी भी महिला को देखते ही जब उसके माथे पर सिंदूर लगे हो तो प्रथम शब्द क्या आता है? यह शादीशुदा है। अरे इसका पति कहाँ है ना? कुंवारी लड़की के माथे को खाली देखकर ही समझ में आता है इसकी शादी नहीं हुई है। तो यह साक्षात शुक्र है। इसे कोई मेकअप का प्रोडक्ट ना समझे, इसे कोई श्रृंगार का सामान ना समझे, ये साक्षात शुक्र है। इसीलिए इसकी अवहेलना कभी नहीं करनी। सिंदूर पर पांव ना पड़े, सिंदूर गंदी गलत जगह में ना रखी गई हो, इसका कोई हिस्सेदार ना हो। अपने सिंदूरदानी को बहुत साफ सुथरा रखिए, हो सके तो चांदी के किए का इस्तेमाल करें, इससे शुक्र बहुत मजबूत रहता है। आप जब स्नान करके आए, शुक्रवार से प्रारंभ करें या और शुक्ल पक्ष से, शुक्रवार से किसी भी माह में शुक्ल पक्ष में 15 दिन शुक्ल पक्ष के, 15 दिन कृष्ण पक्ष के लगभग होता है हर माह में। पंचांग देख लें। शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन स्नान करके आए और बालों में कुछ रबर बैंड या क्लिप ना बांधे, बाल खुले हो, सर पर आंचल ढके, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करें, खड़ी रहे, बैठे नहीं। अपने सिंदूरदानी से सिंदूर उठाएं और जब अपनी मांग पर ऐसे सिंदूर रखें तब कहें श्रीम श्रीम श्रीम, पति का नाम वश्या, अर्थात श्रीम 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 अमुक वश्या। एक बार सिंदूर लगाएं, श्रीम 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 अमुक वश्या। 2 बार सिंदूर लगाएं, अगेन श्रीम 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 अमुक वश्या। 3 बार से अमुक के स्थान पर केवल पति का नाम, टाइटल लगाने की जरूरत नहीं है। यह इतना मधुर बोले आप, इतने प्रेम से बोले। जब हम किसी से प्रेम से बोलते ना, मीठा बोलते, तब भी हमारा शुक्र जागृत होता है। मुस्कुराहट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोले, और यह रोज करना प्रारंभ करें 21 से 43 दिनों तक। लेकिन जब पीरियड्स आ जाए तो उसमें किसी भी मंत्र का जप नहीं किया जाता है, तो इसीलिए 21 दिन ही आप करें। उसके बाद जब आप हेयर वॉश करें तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। केवल इतना करो ना, देखो कैसे चमत्कार होता है। श्रीम मंत्र आकर्षण का मंत्र होता है। ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक अक्षरी मंत्र होता है। इससे शुक्र सुधरता है, यह हर चीज को खींचता है, ऊर्जाओं को, धन को, आकर्षण को। आपका शुक्र सुधर जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। आप एक बार अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें, कैसे सुखमय जीवन होता है। आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।